जय यमुना मैया की। हिंदू धर्म में नदियों का जो जगह स्थान बताया गया है वो बहुत ऊंचा माना जाता है। फिर चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती नदी हो, देवियों की तरह पूजा जाता है हमारे संस्कृति में नदियों के लिए। तो उसी को देखने के लिए आज हम पहुँचे हैं दिल्ली के ITO के नीचे यमुना नदी किनारे कि किस तरह से यहाँ ख्याल रखा जा रहा है यमुना मैया का। तो आइए देखते हैं ज़रा। ये दृश्य थोड़े आपको चौंका सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, ये कोई नाला नहीं है, यमुना नदी ही है। सही देख रहे हैं बिल्कुल आप, हम बिल्कुल सही पते पर आए हैं। ये यमुना नदी ही है। अभी आपको ऊपर दिखा भी दिया होगा कि जय माँ यमुना लिखा हुआ था। ये देख सकते हैं आप ITO का पुल ऊपर हमेशा की तरह जाम लगा हुआ है। 12 बज रहे हैं, ऑफिस टाइम है, हमेशा की तरह पूरा फुल पैक्ड है। और आगे आएंगे आपको देखिए, देख सकते हैं। मैं कैमरामैन सुरजीत से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा आगे आए और हमारे दर्शकों को थोड़ा नज़दीक से दिखाएं। जय माँ यमुना। यकीन मानिए बदबू इतनी है कि 10 मिनट से इंसान ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता यहाँ पे। दिल्ली वाले तो अक्सर, उनके लिए दृश्य नए होंगे नहीं, अक्सर यहीं से गुजरते होंगे ऑफिस जाते हुए। बड़े बड़े नेता लोग, यहीं पास में सचिवालय भी है, देखा होगा कई बार मुख्यमंत्री और भी कई नेता विधायक वगैरह यहीं से गुजरते हैं। तो लगता है जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो नज़रें फेर लेते हैं, यमुना पे उनकी नज़र पड़ती नहीं है। देख सकते हैं किस तरह झाग पूरी तरह नदी में तैर रहा है। और बता दें ज़रा आपको, जो यमुना नदी है करीब 1370 किलोमीटर का अपना जो सफ़र है वो शुरू करती है यमुनोत्री नदी से। यमुनोत्री जो उसका उद्गम स्थान है वहाँ से, उसमें से करीब 22 किलोमीटर जो है वो उसका सफ़र दिल्ली में होकर गुजरता है। सिर्फ मात्र 22 किलोमीटर है, जो कि उसकी कुल जो लंबाई है उसका मात्र 2% है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो कुल 2% जो दिल्ली में होकर गुजरता है यमुना नदी का, उसमें जो दिल्ली है और दिल्ली वासियों का जो योगदान रहता है माँ यमुना में गंदगी का, प्रदूषण का, वो रहता है करीब 76%। जी हाँ, आपने सही सुना, 76%, मात्र 22 किलोमीटर की लंबाई में। तो अब देख सकते हैं कि किस तरह हर साल चुनावी मुद्दे उठते हैं यमुना को सफाई करने के लिए। जब अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आए थे, आम आदमी पार्टी, एक्शन प्लान बनाया गया था यमुना की सफाई के लिए। हर साल करोड़ों का बजट भी पास होता है। पर आप देख सकते हैं कि कुछ खासा नज़र आ नहीं रहा कि बजट आता है तो जाता कहाँ है। देख सकते हैं, अभी तो आप ये भी देख सकते हैं कि यमुना जो है पूरी सूखी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी जो है, हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार पे आरोप भी लगाते हैं कि जो पीछे हथनीकुंड बैराज हैं, जहाँ से यमुना का जो पानी है, वहाँ के जो डैम है वहाँ से छोड़ा जाता है, वो वहाँ से बराबर छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना का जो स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। आप देख सकते हैं, जब यमुना नदी अपने पूरे उफान पर होती है, बरसात के टाइम पे हम आपको बता रहे हैं, तो वो जो आप खाली इलाका देखिए, जूम करके हम बताना चाहेंगे सुरजीत को, एक बार दिखा दे। जो खाली इलाका दिख रहा है वो पूरा पानी के नीचे होता है, देख सकते हैं। और जहाँ हम खड़े हैं ये स्थान भी लगभग पूरा भरा होता है। एक बार आपको यहाँ दिखा देते हैं कि ये जो है छठ पूजा का घाट है। जब भी दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन होता है, बिहारियों का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, त्यौहार माना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ पे पहुँचते हैं यमुना नदी किनारे में, काफ़ी अच्छा सजाया जाता है। पर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है यमुना नदी, जिसमें नदी का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, परंतु उसकी सफाई आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। आप देख सकते हैं उस तरफ मैं एक बार दिखाना चाहूँगा किस तरह से पानी आ रहा है, और आप दूर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंदा पानी निकल रहा है वहाँ से। और साथ साथ सफ़ेद झाग भी तैरता नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। सफ़ेद जो ये झाग की चादर है, देखने को एक बार को इंसान को लगेगा कि आ गए हैं अंटार्कटिका में और ये आइसबर्ग तैर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो है वो वाइट फॉस्फोरस की चादर है। आपको बता देते हैं कि ये आखिर निकलता कहाँ से। थोड़ा रिसर्च करके हमें मालूम पता चला कि जो इंडस्ट्रियल, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री होती है, वो जो डाइंग इंडस्ट्री होती है, जो कपड़ों पर कलर रंग करती है, तो वो जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, दरअसल ये उसी जो वेस्ट निकलता है वो डायरेक्ट यमुना नदी में छोड़ दिया जाता है। और जिसमें फॉस्फेट जो पदार्थ होता है, काफ़ी जहरीला पदार्थ होता है, जो नदी में जो जीव हैं, मछलियाँ वगैरह, और जो आसपास जो जानवर यहाँ पे आते हैं, उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक है, और साथ साथ इंसानों के लिए तो बेहद ख़तरनाक है ही। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से
माहौल बना हुआ है यमुना के आसपास। एक बार आप यहाँ भी देख लीजिए किस तरह से, आपको कोई नहीं कहेगा। दिल्ली में कई नाले ऐसे हैं जो आपको यहाँ से साफ़ सुथरे मिल जाएंगे। तो सवाल यही है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। नाले आपको साफ दिख जाएंगे पर यमुना नदी जो है हर साल आपको यहाँ पे ऐसे ही नज़र आएंगी। तो देखते हैं अब सरकार इस पर क्या लेती है। अब बोला गया है लास्ट चुनाव में भी, हर साल चुनाव, जब भी 5 साल में चुनाव होते हैं यही बोला गया है दिल्ली सरकार द्वारा कि हम इस पे एक्शन लेंगे, एक दिन में साफ़ नहीं होगी। पर 7 साल बीत चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी की एक क्लिप है, वो हम आपको सुना देंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि जो यमुना को साफ़ करने की जो जिम्मेदारी है वो ना हरियाणा सरकार की है ना उत्तर प्रदेश सरकार की है, वो सिर्फ केवल हमारी सरकार है, वो हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ये अपने अरविंद केजरीवाल ने निजी इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा था नेशनल टेलीविज़न के मीडिया पे आकर। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ़ करने की जिम्मेदारी मेरी है। इनकी प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ़ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। तो अब देख सकते हैं, अब एक बार जब आप अगली बार चुनाव दें, इस बार चुनाव में अपना मत दें तो सोच समझ के दीजिएगा। एक बार उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा कि जो एक नदी हमारे दिल्ली में निकलती है और जिसको माँ का स्थान दिया जाता है, माँ की तरह पूजा जाता है, उसका कितना ख्याल रखा है आप लोगों के नेताओं ने। मैं सिर्फ एक सरकार को नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये बरसों से ऐसे ही रही है यमुना। कोई भी सरकार आई हो, कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बस ऐसे ही आते हैं, चुनावी मुद्दे बने रह जाते हैं। तो बस ठगने का काम हो रहा है, चुनावी मुद्दे, बस ढकोसलेबाजी होती है, एक्शन जो है बिल्कुल नहीं लिया जाता है। एक बार आखिरी बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सुरजीत कुमार से मैं कहूँगा कि एक बार वो पूरा जो दृश्य है आपको ढंग से दिखा दे। देख सकते हैं आप कैसे पूजा की सामग्री ऐसे तैर रही है। साथ में लोग पन्नी भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है पानी के लिए और पानी में जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी, जो मछलियां हैं जिनको मरीन लाइफ कहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहद ख़तरनाक है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा। धन्यवाद।